देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप फिर से एक कहानी की कह रहे हैं। कहानी वैसे तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब तुम्हारे दादा दादी, मामा, नाना नानी कोई कहानी सुनाए और उसको ध्यान से सुनो। आज देखिए, हम वो कहानी सुनाते जो हमारे बुजुर्ग हमको सुनाया करते थे, और बिल्कुल ठेठ गंवार भाषा में सुनाते हैं आज। ठीक है? हाँ, जैसे वो बोलते थे। तो देखिए, एक ठग की बुद्धिमानी। क्या बताया मैंने? एक ठग की बुद्धिमानी। बुद्धिमानी हर जगह काम आती है। तो मैं पहले भी कह रहा हूं, बाद में बताऊंगा कि बुद्धिमानी यानी कि पढ़ाई सबसे पहली चीज होती है। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। तो देखिए, एक ठग था और वो ठग भूखा मरने लगा। उसने कहा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। तो उसने एक ठगाई का उपाय सोचा, ठगी करने का, कि दूसरों को ठग के लाऊंगा। अब उसने क्या काम किया, एक कानी गधैया ले ली। क्या ले ली? कानी गधैया। और चांदी के ले लिए 20 रुपए, और चढ़ के उस गधैया पे चला गया। तो कहीं जैसे पैंट लगती है, वहां उस पैंट में से सड़क पे से गुजर रहा था। और जब वहां देखा कि भाई आदमी जुड़ रहे हैं, तो उसने वे चांदी के रुपए बजाने शुरू कर दिए। अब सब कहने लगे पता नहीं क्यों बजा रहा है चांदी के रुपए। अब कुछ वैसे ही होते हैं, उन्होंने जाके कही अरे पता नहीं ये पागल हो गया, ठीक है, कि कुछ चांदी के रुपए बजा रहा है, क्यों बजा रहा है। अब वहां वो 4 ठग बैठे थे। उन ठगों ने वो बात सुन ली कि भाई चांदी के रुपए बजा रहा है, कौन बजा रहा है, क्या बात है, चांदी के रुपए तो ठगने चाहिए। उन 4 ठगों में से एक ठग वहां से भेज दिया कि जा पता करके आ क्या बात है। अब वो गया उस ठग के पास। तो उसने पूछा कि भैया ये बता तू क्यों बजा रहा है ना। वो ठग बोला कि मैं बजा के आ रहा हूं भैया, मेरी बात मत पूछे कुछ भी। और रोनी सी सूरत बना ली कि भाई कुछ बात तो है, बात बता। कि मेरी ये कानी गधैया चांदी के रोजाना 100 रुपए कम से कम हगती थी, और ये बीमार पड़ गई और आज ये 20 ही रुपए आ गए हैं, मैं तो यूं परेशान। उस ठग ने तुरंत लौट के उन ठगों से बात बताई कि भैया वो तो ऐसे ऐसे बात है। चारों बोले चलो कानी गधैया का सौदा करते हैं, वो तो गधैया बड़े काम की, हम इलाज करवा लेंगे। वो चारों ठग उसके पास आए, चारों तरफ से वो घेर लिया और कहने लगे रे इसे बेच ले। मैं कहा भाई मैं बेचू ना हूं, मैं तो इसे ठीक करवा लूंगा, बीमार है। कि नहीं बेच इसे, और पता कितने पैसे लेगा। वो ठग तो था ही। वो कहने लगा कि जब तुम नहीं मानते हो तो भाई चलो 200 रुपए दे दो। उन ठगों ने तुरंत 200 रुपए निकाले और उसको दे दिए, और उस कानी गधैया को लेके अपने घर के लिए रवाना हो गए। ना उन्होंने कहीं मेला कराया ना ठेला कराया, उसके चारों तरफ बैठ गए वहीं पीछे रखाने के लिए। सबके हाथ में रुमाल, किसी के हाथ में चद्दर। अब जब भी वो लीद करे सगले के सगले भागे उसके पीछे ने कि भाई ये 9 ठगेगी। अब उनके रुमाल में या चद्दर में वो लीद आ पड़े। अब खूब देखें तो उसमें कुछ भी नहीं। वो कहने लगे रे ये कोई ठग था, ये कहीं गधैया ना चांदी पांदी के रुपए आ गए। अब वो न्यार में अठन्नी चलती थी, पहले 50 पैसे का सिक्का बोलते हैं उसे, वो सटक गई थी। अब वो उसको ले गए अखबार में और उसका पेट चीरा कि देखे कभी अंदर हो। तो जब पेट चीरा तो वो अठन्नी निकल आई। एक ठग बोला रे गलत कर दिया हमने मार के।
इसके तो अब पैसे बनने वाले थे, अब हमने पहले ही मार दिया इसको। उसने हमसे झूठ बोला था, पैसे बनने शुरू हुए, अठन्नी बनी है अभी। तो अब वो कहने लगे चलो झूठ बोला है, उसको झूठ बोलने का इनाम देंगे, हम सजा देंगे। क्यों बोला हमसे झूठ? चारों ने सलाह मिलाई कि जाति डंडा बजाना, पूछ पांच कुछ नहीं, क्यों किया ऐसा? अब उस ठग को पता लग गया कि चारों के चारों ठग आ रहे हैं और तुझे मारे पीटेंगे। उसके घरवाली बोली, जब उसने अपने घर बात बताई कि सत्यानाशी तू ऐसे ही काम करता रहे, क्यों करता है ठगी, वे तो मारेंगे तेरे साथ, मैं भी पिटूंगी। वो ठग बोला, बोले मत ना, जैसे मैं कहूं वैसे करिए। उसने तुरंत 2 खरगोश पकड़ लिए एक से, और खरगोश पकड़ के एक तो बांध दिया आपने वहां घर, और एक बांध दिया वहां जाके घेर में दूर, और बोला कि जब वे आम है ना तो तू इस खरगोश ने तुरंत खोल दिए, रामकृष्ण कुछ नहीं, नुको जा रहे कह दिए मेहमान आए, उनके अब क्या बनाऊं? तो वे तुरंत यहां से उठ जाएंगे और मेरे पास पहुंचेंगे, और जब मेरे पास पहुंचेंगे तो मैं वहां से उस खरगोश में खोल दूंगा कि जा रहे इनके खीर पूरी बनवाइए। वो बोली फिर आगे में भी कुछ होगा कि आगे की चिंता मत ना करें, तू खीर पूरी बनाए रखिए जब वे चले जाए यहाँ से। अब वे आए, वो घेर पे था, उसे घरवाली घर थी, जाते उन्होंने कहा भाई कहाँ है वो? उसने कही जी बैठो, और खरगोश खोल दिया। जा रहे यूं कह दिए मेहमान आए, यूं पूछे क्या बनाऊं? तो कहने लगे इसे घरवाले ने खरगोश खोला। बस वो बोले रहे ये पहुंच जाएगा वहां, यूं कह जाके देख लो तो तुमने बंधा मिलेगा वहीं खाट के पास। वे बोले बाकी बात न करेंगे, बात पहले इस चीज की इंक्वायरी करते हैं। वो घर छोड़कर घेर पर न हो लिए। अब घेर में जाके देखा तो वैसा ही खरगोश, वो जो दूसरा पकड़ रखा था वो खाट के पास से बना मिला। उसने कहा ये खरगोश तो ये बन रहा भाई, हमारे सामने खोले। बस उन्होंने जाके रामाकृष्णा करी, उसने वो खरगोश वहां से खोल दिया। जा रहे ये दोस्ती हो गई है इनसे, आए हैं मेहमान, खीर पूरी बना लेगी। वो खरगोश खोल के खेत में दाम बढ़ गया, खरगोश तो दोनों गायब हो गए। उन्होंने कहा भाई खरगोश दोनों गायब हो गए। अब वो जो घरवाली थी वो चौकस थी, उसने वो खरगोश जो खोला था वो घर से बाहर ही निकला था, वो खरगोश वापस ले गई और वो वहीं बांध लिया अपनी खाट के पास। क्योंकि वो जो खोलेगा और हमने भी खोल दिया, दोनों गायब हो जाएंगे, क्या करेंगे? बस उन्हें कही कि भाई तैने खरगोश खोल दिया। घरवाली ने यहाँ भेजा, नहीं कहा हाँ जी हम तो ऐसे ही करें, अदला बदली कोई बात हो तो खरगोश सु कहते हैं, चलो सोक्सू जी चले तो सही, इतनी जल्दी पहुंच गया होगा वो, नहीं तुम्हें वहीं मिलेगा वो खरगोश और पास, और तैयार मिलेगा खाना। अब वो सोचता तो यूं जा रहा है, एक ठक के पता नहीं घरवाली ने वो खरगोश खोल के बांधा कि नहीं बांधा, मैं कह के तो आया नहीं था, लेकिन उसके घरवाली बुद्धिमान थी। अब आके देखा तो वो खरगोश बंधा मिला और खीर पूरी तैयार। नुका जी भोजन करो। वो ठग कहने लगे भाई सारी बात है, ये तो हमने अपनी आंखों से देख लिया, और हम तो बाहर भीतर जाते ही रहते हैं, हमको खाना बासी कुसी, जब हमें भूख लगेगी तुरंत खरगोश से कह दे करेंगे हमारे लिए ताजी रोटी बना करेंगी। वो बोले भाई इस खरगोश को बेच दे। वो बोला भाई खरगोश में बेचू ना हूं, तुम मेरी गधैया की शिकायत लेके आए हो? कि नहीं भाई शिकायत कुछ नहीं है, ये तो हम देख चुके हैं, इस खरगोश को बेच दे, हमारे बड़े काम की चीज है ये,
तू और पकड़ के सिखा लिये। वो बोला तुम नहीं मानते तो 200 रुपये लूंगा इसके। अब पहले कीमत थी 200 रुपये की, अब उन्होंने 200 रुपये खट्टा खट गिन दिए और ले खरगोश चले गए और तुरंत ही जाकर प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। बोले कि ये खरगोश बन रहा है, इस खरगोश में बहुत बड़े गुण हैं। कि क्या गुण है? कि जहां भेजो खबर वहीं कर दे। अब वहां तो कुछ नहीं, उस खरगोश को लेकर खेत पे चले गए कि खेत पे काम करेंगे और जब तक ये खरगोश ना आवे हमारी रोटी लेकर मत आइए। ठीक है। अब उन्होंने खेतों पे काम किया दोपहर तक, भूख लगी। एक ने कहा भी खरगोश को छोड़ो, कुछ देर पहुंचने में लगेगी, कुछ देर आने में लगेगी, रोटी बना के ले आएंगे। उन्होंने वो खरगोश खोल दिया और तो खुलते खेतों में बढ़ जाना। वो कहा को आ रहा घर, अब घर यूं बाट देख रहे कि खरगोश आवेगा जब रोटी बनाएंगे। उधर वो काम करते हुए जो भी दिखे, सिर पर कोई रोटी रखता नहीं, अब क्या आ रही दिखे है रोटी, अब क्या आ रही दिखे है रोटी। शाम हो गई। अब उन्होंने साहब गुस्से में वहां से घर को प्रस्थान किया और घर आके बोले तारा दिमाग कराया, भूखे मार दिए। उनके घर वाली बोली तमी तो कह गए कि जब तक खरगोश ना आवे तब तक हमारा खाना मत भेजना। नुको आया नहीं खरगोश यहाँ, नहीं है तो कहीं भी दर्शन भी ना उसके। वो कहने लगे ठग भाई कमाल कर दिया, अब क्या कुछ नहीं सुनना और जाते लठ बजाओ और सूदा कर दो। अब उस ठग को फिर पता लग जाता है कि अब क्या ना सुने वे कुछ भी, और आते लठ बजाना शुरू कर देंगे। उसके घर वाली बोली अब सत्यानाशी, जब तक तू ठगाई पे ठगाई कर रहा है, अभी तो मारेंगे ही, अब क्या करेगा? बोला तू चुप रह, जैसे मैं कहूं वैसा करिए। यूं क्या करूं? यूं जब वे थोड़ी सी दूर रह जा मैं तो मैंने गाली देनी शुरू कर दी है, और जब तू गाली देनी शुरू करेगी तो ये थोता बांस दिख रहा, 2 मारूंगा धरती में और 1 मारूंगा तीर में, और जब 4-5 बांस लग जाए ठा चित्त पड़ जाइए और सांस खींच जाइए, सांस रोक जाइए बिल्कुल। और जब मैं ये सोटा घिसके लगाऊं तो खड़ी हो जाइए। बस तेने इतना काम करना और कुछ नहीं करना। अब उसने वे दी के साथ चारों ठग आते हुए गुस्से में उसे घरवाली ने उसकी गाली देनी शुरू कर दी। उसने कहा अच्छा तू बड़ी रोज गाली दे, खाया वो तोता बांस 2 मारे धरती में, 1 सहज में उसके मार दे। अब भैया जब तक वे पहुंचे उसके पास वो चित्त पड़ गई। वे चारों बोले रे तेने तो अपने घर वाली मार दी, नहीं या तो रोज मरे रोज जिंदी हो है। भाई वो कैसे? नहीं इसका इलाज हैगा मेरे पास। वो छोटा सा ले आया और धरती में वैसे ही घिसा कि जल्दी हो रही कभी सांस चल जाए, और उसके लगाया, वह भैया खड़ी हो गई। वो कहने लगे यो तो सोटा बड़ा काम की चीज है, भाई सोटा ने ले लो। वो बोला सोटा ना आ दूं मैं। कहा क्यों भाई सोटा क्यों ना दे? भाई यूं ना दूं, मेरे घर वाली तो बहुत मक्कार है, इसने कैसे काबू करूंगा मैं? कहा भाई सोटा दे हमने तो इसका बड़ा अच्छा करिश्मा देखा है अपनी आंखों के सामने। अब वो जुम्मे हो गए कि भाई कीमत बता। वो ठग बोला ना मानते हैं तो 200 रुपये दे जाओ। अब वो सोटा ले लिया 200 रुपये में, और अक्करी ना धक्करी आए घर, और चारों ने अपने घर वाले पे डंडा बजा दिया, और डंडा इतना बजाया कि वो मर गए। सांस चलना बंद। और जब उन्होंने देखा कि सांस चलना बंद हो गया, अब उस सोटा ने ले में बेर बेर घिसे और बेर बेर लगावे, बेर बेर घिसे बेर बेर लगावे, इंगे से ऊंगा ने पलटते, ऊंगा से ऊंगा ने पलटते, बेकायदा जिंदगी हो रही जब मर गए। चारों के घर वाली मर गए। अब वहां रोवाराट पड़ गया और वे ठग कहने लगे भाई हम 4 ठग, एक ठग ने ठग लिए,
अब क्या कुछ नहीं सुनेंगे उसकी। और चलो उसकी ब्यादा काटनी है, वो तो सगले गांव ने ठग लेगा कि भाई चलो अब क्या कुछ नहीं सुनना, और सवेरी सवेरी चलेंगे, अंधेरे में ही पकड़ो नहीं भग जाएगा कंगई। अब उसके पास भी कोई साधन नहीं था, वो चारों ठग गए और वो रात को पहुंच गए वहां 2-2:30 बजे कि कंगई नहीं निकलेगा, और पकड़ लिया उसको और पकड़ के चद्दर बिछाई और चद्दर में बांध दी गठिया उसकी, और गठिया बांध के सिर पे धरा। अन्नू को चलो गंगा जी में फेंक के आएंगे, इसकी ब्याधा काटनी, अब कुछ नहीं सुननी। अब वो अपने मन में यूं कर, आज तो गंगा जी में जाना ही जाना है, अब ये सुनेंगे नहीं किसी की। लेकिन जैसे ही उन्हें 1-2 घंटा हुआ, गंगा जी के लिए पहले पैदल रास्ते थे, तो उनको लेटरिन लगी आई सुबह को, जैसे जैसे हुआ टाइम। अब चारों बोले रे लेटरिन लग रही है, सब नहीं लग रही है भाई। इनको तो लेटरिन हो जाओ, कहीं यहाँ धोरे नेड़े पानी होगा। इनको यो तो बिजार भग जाएगा। एक बोले यो भगे ना है, गठिया में बंध रहा है, बस मारा पटक के, उनने करी तोड़ दी मेरी तो हड्डी, और चारों के चारों लेटरिन होने चले गए। अब किसी ने गांव से अपने पशु खोल दिए, जिनको ढोर कहते हैं, वो चुगाने ले गया था। उसमें गाय भी थी, भैंस भी थी, बकरी भी थी। अब वो जा रहा, उसने कहीं पता नहीं है क्या पड़ा, उसने मारा डंडा उस गठिया में। वो बोला भैया मेरी देही क्यों तोड़े है? वो बोला कैसे बन रही है तू, पागल है? बोला भैया मैं सच सच बताऊंगा तो तू भी पीटेगा। नहीं पीटूंगा, बता क्या बात है? न्यू का मेरे हो गए 12 ब्याह और 13वां कर रहे हैं ये जबरदस्ती। मैं मना कर रहा हूं तो बांध के ले जा रहे हैं, 13वां ब्याह करके जाएंगे। वो उगा लिया, बोला मेरा तो एक भी ना हुआ, तेरा 13वां। नुक तू करवाना चाहे ब्याह? न्यू भैया पक्का करवाना चाहूं। न्यू का तो खोल गठिया में तू, और तू बंद इसमें झेड़ दे सी, तेरा ब्याह हो जाएगा। अब भैया उगालिया ने कही ले तेरा ब्याह हो जाएगा। उसने वो खोल दिया और बोला ले मैंने बांध दो। वो उसने बांध दिया और उसके ढोर ले गए, वो ठग चला गया। अब वे आए चारों, उन्होंने कही बंधा पड़ा आसुरा, इससे बात ही क्या करनी है, ठाओ। अब उठाया ना, उनने कही कैसे ही कि ब्याह होना भूल भुलैया में तेरा ब्याह हो जाएगा। अब वो गए और जाके उन चारों ने वो गंगा जी में फेंक दिया, बीज धार में, और फेंक के और नहाए धोए के चल दिए वहां से। और करते जा रहे जिक्रा कि मेरे सूर्य की ब्याधा काट दी, अब नहीं ठगेगा किसी ने। अब वे जो जा रहे थे, उस ठग ने वो सगले ढोर आगे लाया के और उनसे बोला कि यार जी राम राम। वो कहने लगे तो हम इस बाजार में तो वहाँ गंगा जी में घेर के आए, इसमें इतने ढोर कैसे आ गए? यूँ करे तेरे पे ढोर कहाँ से आ गए इतने, गाय भी भैंस भी और जो बकरी भी। बोला रहने दो, तुम तो मैंने मारना चाह रहे ना, तुमने मैं फेंकिया धो रहे हैं जो बिल्कुल भी इस धार में फेंकते तो इसको चौगने ढोर मिलते। उन ठगा के दिमाग में बात आई, न फेंक के आए न ढोर मिल गए। बोला भाई हमने भी फेंक किया जहां ढोर मिला, कि मैं तो फेंक के ना हूं, तुम तो मुझे मारना चाह रहे, और मैं तेने ढोर दिवाऊंगा। वो हाथ जोड़ के बोले ओ भैया तू हमने फेंक किया, थोड़े थोड़े तो ढोर मिल जाएंगे, जहां तक तेरे पे फेंके वहां फेंक किया। बोला फिर तंग तो ना करो, कि ना भैया बिल्कुल तंग ना करें। निकलो तो यहाँ तो मेरे पर चारों के चारों जाओ ना हो, चलो गंगा जी के किनारे एक एक बंधता रहियो गठिया में, एक एक ने फेंकता रहूंगा, और वो ढोर लेके अपना लिगड़ता रहियो, गंगे मैया अपने आप काट देगी। बोले चलो। वे चारों के चारों चले गए और गंगा जी के किनारे पे एक गठिया में बंधे
तैयार रहे बगन ने, और वो गठिया में बांधे और 20 धार में मारा फेंक के, उसने वे चारों फेंक दिए, और चारों फेंक करके वो निपराम हो गया। वो ढोर ले आके अपने घरवाली से बोला, नहीं बोले अब इन ढोरा की देखभाल कर लेने को, ये ढोर कहाँ से ले आया, क्या तूने ना पता मैं कहाँ से ले आया, इनको जो वे फिर आके मारे लगे, नुक अब ना मारे वे तो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धिमान बनो, बुद्धि से काम लो, नाज के जोर की बात मत करो, बुद्धि हर जगह काम आती है। माँ सरस्वती की पूजा करो और कहो माँ सरस्वती से कि माँ शारदे हमको ज्ञान दो। जय हिंद, जय भारत।